श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मूल प्रकृति एवं उसके 23 विकारों, 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भूत, 5 भूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे निर्मित एवं पुरुष जीव से सुशोभित ये मनुष्य देह भगवत प्राप्ति का बहुमूल्य साधन है। समस्त दैवी संपदाओं की नाभि ये मनुष्य देह जीव को उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्रतिदान में मानव देह मिलती है। मन इसमें रहता है, इसलिए देह को मंदिर, मन इंद्र कहते हैं। गीता में वर्णित समस्त दैवी संपदाएं मन में रहती है। मन दैवी एवं आसुरी दोनों संपदाओं का कोश है, रिपोजिटरी है। मन दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का कोश है। ये संपदाएं समय समय पर संग के प्रभाव से प्रकट एवं तिरोहित होती रहती है। वो राइज होती है और अस्त होती है। शम, दम, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अचपलता, अक्रोध, अहिंसा, अनिंदा, अलोलुपता, मृदुता, शुचिता, मन शुद्धि, विवेक, लज्जा, अद्रोह, अभय, करुणा, क्षमा, धैर्य, तेज, त्याग, तोष, अमान, अमोह, सत्य, शांति, ये दैवी संपदाएं हैं। तथा दंभ, दर्प, अभिमान, धृष्टता, क्रोध, कटुता आसुरी संपदाएं हैं। क्रोध एक ऐसी आसुरी संपदा है जिसे दैवी के रूप में आतताइयों के विनाश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भगवान में क्रोध नहीं होता, क्रोध के स्थान में मन्यु होता है। मनुष्य में क्रोध होता है, क्रोध से सदैव अहित होता है, मन्यु से सदैव कल्याण होता है। राम ने अपने मन्यु से रावण को मारकर उसका एवं संसार का कल्याण किया। मनुष्य से न राम का न ही रावण का अहित हुआ। क्रोध से तो क्रोध करता एवं क्रोध भोक्ता दोनों का अहित होता है। मन्येव नमः। अभिमान एक आसुरी संपत्ति है। जब इस दैवी संपत्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे आत्म अभिमान या आत्म गौरव कहते हैं। अभिमान में अपने को श्रेष्ठ दिखाते हुए दूसरों को हीन समझा जाता है, जबकि आत्मगौरव में दूसरों को श्रेष्ठ समझते हुए अपने को अहीन या श्रेष्ठ समझा जाता है। आत्मगौरव से संपन्न जीव कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, बिना मांगे जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है। आत्मगौरव में वैराग्य का भाव होता है, अभिमान में मोह होता है। आत्मगौरव से युक्त व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता है। न्याय की स्थापना के लिए भक्त में आत्मगौरव होता है, तभी तो वो कहता है, आज हों एक एक करी टरी हों, कह तुम ही कह हम ही माधव, अपने भरोसे लरी हों। इस कथन में भक्त का अभिमान नहीं है, प्रेम है, उलाहना है, स्वगौरव है। इसलिए आत्मगौरव एक दैवी संपत्ति है। मनुष्य देह दुर्लभ है, देवता लोग इसको पाने के लिए तरसते रहते हैं। देव योनि तो भोग योनि है, परंतु मनुष्य योनि भोग एवं मोक्ष दोनों की हेतु है। कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। एहि तन कर फल विषय न भाई,
स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन उपाय विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। बड़े ही भाग्य से ये मनुष्य देह मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी कठिनता से मिलता है। ये साधन उपासना का धाम है, मोक्ष का कपाट है। इसे पाकर के भी जिसने परलोक न संवारा तो वो अभागा है। इस मनुष्य शरीर को पाने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत अल्प है तथा अंत में वो दुखद होता है। अतः जो लोग मानव देह पाकर विषय भोग में मन लगाते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर उसके स्थान पर विष लेते हैं। आगे भगवान कहते हैं, नरत अनुभव बारिधि कहूँ बेरा, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरा। यह मानव देह भवसागर को पार करने के लिए बेड़ा है, जहाज है। मुझ परमात्मा की कृपा ही अनुकूल वायु है। आगे काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हानि की जग एही सम कछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है जो मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम का भजन न किया जाए। श्री राम के भजन का अर्थ है श्री राम का कार्य सत्कर्म करना, मर्यादित आचरण करना। रामानुगमी भक्तजनों को हमारा प्रणाम। मनुष्य का शरीर उसके हाथ के माप से 3.5 हाथ का होता है। ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य इन सप्त धातुओं का समुच्चय मात्र नहीं है, अपितु इसमें स्व संचालन की एक दैवी व्यवस्था है। श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पेशी तंत्र, अस्थि तंत्र, संवेदन तंत्रिका तंत्र, नीलकाविहीनी ग्रंथि तंत्र, ज्ञानेन्द्रिय तंत्र, कर्मेंद्रिय तंत्र, ये 9 तंत्र सुचारू रूप से कार्यरत रहते हैं। इस शरीर में जीव के निवास के साथ साथ ईश्वर का निवास चित्रगुप्त रूप में सतत रहता है। ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता हुआ फल की निष्पत्ति का कारण बनता है। प्रत्येक जीव के जीवन का मुख्य लक्ष्य है इस सहनिवासी परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना। ये सखा परमात्मा हमारे साथ क्रीड़ा करता रहता है तथा अपने असंख्य विराट रूपों का दर्शन देते हुए हमें जानते हुए जानने नहीं देता। देहस्थ परमात्मा के कारण यह देह दैवी संपदा है, ये सत्य है। इस देह रूपी दैवी संपदा की पुष्टि के लिए वेद में प्रार्थना की गई है कि मेरे मुख में वक्तृत्व शक्ति हो, दोनों नाथुनों में प्राण शक्ति हो, दोनों आँखों में दृष्टि शक्ति हो, दोनों आँखों में दृष्टि शक्ति हो, दोनों कानों में प्रणव शक्ति हो, केश अश्वेत काले हो, दांत दृढ़ हो, दांत अशोण श्वेत वर्ण हो, दोनों बाहुओं में बहुत बल हो, दोनों पुट्ठों में उष्णता हो, दोनों टांगों में वेग हो, दोनों पैरों में प्रतिष्ठा, खड़े रहने की शक्ति हो, मेरे सभी अंश अहिंसित स्वस्थ हो, मन अधपतित न हो। पुनः प्रार्थना करते हैं, आत्मा में शुद्ध ध्यंताम ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम। मेरा अंतकरण शुद्ध हो, मैं विरज विपाप तथा ज्योति स्वरूप हूँ। हम जीवों की महान संपत्ति ये देह है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दैवी धन है, इसे अतः संभालते रहना है। समाधि के द्वारा व्यक्ति अमित आयु होता है। वेद में ऋषियों ने शतायु की कामना की है। कहते हैं, ये अथर्ववेद के ही आपको श्लोक समझा रहा हूँ, हम 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष हम जीवित रहें, हम 100 वर्ष बोध प्राप्त करते रहें, हम 100 वर्ष समुन्नत रहें, हम 100 वर्ष पुष्ट रहें, 100 वर्ष तक हम बने रहें, हम 100 वर्ष तक टिके रहें, 100 से अधिक वर्ष तक हम शरीरवान रहे।
धन का भोग और दान किया जाता है। जो न भोग करता है न दान करता है वो धन व्यर्थ जाता है। शरीर धन है, असाधारण धन है, दिव्य धन है, दैवी धन है। ये स्वार्थ सिद्धिदायक है। इस पर 4 का अधिकार है, जीव का, परमात्मा का, माता का और पिता का। कैसे कि शरीर धन है, असाधारण धन। इस पर 4 का अधिकार है, कहते हैं जीव का, परमात्मा का, माता का, पिता का। हमारे इस शरीर का निर्माण माता के रज, पिता के शुक्र, जीव के पुण्य एवं परमात्मा के अनुग्रह से हुआ है। केवल जीव ही इसका स्वामी नहीं है। इस शरीर पर हमारा पूर्ण स्वामित्व तभी होता है जब हम मातृऋण, पितृऋण तथा दैव ऋण से उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऋण मुक्त जीव अपने इस दिव्य देह का दान समाज को करे, राष्ट्र को करे, अग्नि को करे। प्राणांत के बाद ये दैहिक दैवी संपदा केवल अग्नि को देय है। ये हमारा आर्ष चिंतन है तथा सनातन संस्कृति है। देह का दुरुपयोग एवं कुदान देवापराध है। देह दुर्लभ निधि है। इसकी उत्पत्ति कामाग्नि से होती है। इसे हव्य बनाकर चिंताग्नि को देना दिव्य दान है। इससे हमें ये पुनः पुनः मिलता है। योगी जन योगाग्नि से इसे भस्मीभूत करते हैं। मूल प्रकृति एवं उसके 23 विकारों, 5 तन्मात्रा, 5 भूत, ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय तथा मन, बुद्धि, अहंकार से निर्मित एवं पुरुष जीव से सुशोभित ये मनुष्य देह भगवत प्राप्ति का बहुमूल्य साधन है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।